नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट यूएवीज को लेके। आप सब जानते होंगे कि भारत की तरफ से अभी अलग अलग कैटेगरी की ड्रोन्स या यूएवीज को अपनी सेना में शामिल किया जा रहा है, जिसमें वेपनाइज्ड ड्रोन से लेके नॉर्मल सर्विलेंस ड्रोन भी शामिल है। लेकिन अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अब ऐसे ड्रोन को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान बनाया जा रहा है, जो कि वर्तमान रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ड्रोन का नाम वेक्टर और स्कॉर्पियन है, जिनको 2-in-1 ड्रोन भी कहा जाता है और इनको क्वांटम सिस्टम की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। और अभी इन ड्रोन्स को अपने सेगमेंट में दुनिया में सबसे बेहतरीन ड्रोन माना जाता है, क्योंकि इन ड्रोन्स की रेंज लगभग 65 किलोमीटर तक है और वर्तमान की किसी भी ड्रोन के मुकाबले इनकी परफॉर्मेंस हाई एल्टीट्यूड रीजन में और खराब वेदर कंडीशन में सबसे बेहतरीन है। इन ड्रोन को सबसे पहले नॉर्थ टेक सिम्पोजियम के दौरान डिस्प्ले किया गया था और तब से आर्मी ऑफिसर्स की तरफ से इसको लेके काफी चर्चा किया जा रहा था। अभी इन ड्रोन्स को लद्दाख में टेस्ट करने का फैसला भी किया जा रहा है और हो सकता है आगे चल के इनको आर्मी में शामिल भी किया जा सकता है। ये ड्रोन एक IP66 रेटेड ड्रोन है, यानी कि इनको बारिश में भी इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर स्नोफॉल में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी भारत में कोई और कंपनी मौजूद नहीं है जो कि इस तरह की स्पेसिफिकेशन के साथ ड्रोन को ऑफर कर रहा है। इन ड्रोन्स को अभी तक 5000 मीटर की ऊंचाई में कई बार टेस्ट किया जा चुका है और अभी इनको यूएस मरीन, फ्रेंच पुलिस और जर्मन पुलिस की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे अभी भारत की तरफ से भी टेस्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। इसकी और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है, लेकिन आर्मी ऑफिसर्स के मुताबिक अभी अगर स्मॉल प्लेटफॉर्म के ड्रोन को देखा जाए तो ये सर्वेलेंस के लिए और रिकॉन मिशन के लिए सबसे बेहतरीन ड्रोन साबित होने वाला है। इन ड्रोन को 2-in-1 ड्रोन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका जो मेन बॉडी है वो एक ही तरह का है, लेकिन जरूरत के हिसाब से इसको दो अलग अलग डिजाइन में असेंबल किया जा सकता है, जो कि इस सेगमेंट में पहला और आखिरी ड्रोन है। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके। अभी भारत 2025 तक $5 बिलियन की डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए भारत की तरफ से भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मिडिल ईस्ट कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज को अपनी डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें से हाल ही में भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया गया था, जिसके बाद अभी सुनने को मिल रहा था कि फिलीपींस की तरफ से अभी एडिशनल ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ भारत से अस्त्र मिसाइल को भी खरीदने के बारे में बातचीत किया जा रहा है। लेकिन अभी इसको लेके एक और अपडेट भी सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी वियतनाम की तरफ से भी भारत से कुछ डिफेंस डील को फाइनल करने की कोशिश किया जा रहा है और वियतनाम यहाँ पर भारत से एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। अभी बताया गया था कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अभी 3 दिन की वियतनाम की गश्त पर जाने वाले थे और उनकी इस विजिट के दौरान वियतनाम को भारत की तरफ से अपनी मल्टीपल डिफेंस इक्विपमेंट को ऑफर करने की बात सामने आई है। पहले ही भारत की तरफ से वियतनाम को अपनी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की डेमो दिखाया जा चुका था, लेकिन वियतनाम यहाँ पर आकाश सिस्टम के बदले आकाश एनजी सिस्टम को एक्वायर करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसकी रेंज लगभग 70 से 80 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, जो कि किसी भी एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और अभी वियतनाम इन सिस्टम को भारत से सीधे तौर पर खरीदने के बदले इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इनको अपने देश में लोकली मैन्युफैक्चर करने की ऑफर दे रहे हैं। आकाश एनजी को सबसे पहले 2021 में जब टेस्ट करना शुरू किया गया था, तब से ही वियतनाम की तरफ से इस पर नजर रखा गया था, लेकिन अभी तक आकाश एनजी तैयार नहीं हुआ है और ना ही इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लियर किया गया है। फिलहाल उम्मीद है कि 2023 के आसपास इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, मास प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन तब भी अगर इसको वियतनाम को एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस दिया जाता है तो उसके बाद भी वियतनाम की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करके डिलीवर करने में 2025 तक का टाइम लग सकता है। लेकिन इसी बीच भारत वियतनाम को अपनी अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट को ऑफर करने वाला है, जिसमें अस्त्र और आकाश जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हो सकते हैं। अगला अपडेट आईटीबीपी की तरफ से। आप सब जानते हैं कि आईटीबीपी हमारी एक सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स में से एक है और पूरी इंडो चाइना बॉर्डर पर आईटीबीपी की तरफ से निगरानी रखा जाता है। वैसे असल में ये इंडो चाइना बॉर्डर नहीं बल्कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर है, लेकिन फिलहाल चाइना इस पर कब्जा कर रखा है तो हमें चाइना से ही बॉर्डर को गार्ड करना पड़ता है। अभी आईटीबीपी की तरफ से रिसेंटली एक नई हेलीबॉर्न ऑपरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे इसे आप सब पहले से ही जानते होंगे, जिसको स्लिथरिंग ऑपरेशन कहा जाता है, लेकिन नॉर्मली अभी तक आईटीबीपी की तरफ से
अपनी वुमेन ऑफिसर्स को हेलीबॉर्न स्लिथरिंग ऑपरेशंस की ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा था, पर अभी पहली बार बेसिक ट्रेनिंग में वुमेन ऑफिसर्स के लिए भी हेलीबॉर्न स्लिथरिंग ऑपरेशन को इंक्लूड करने का फैसला किया गया। इससे पहले ये सिर्फ पुरुषों के लिए लिमिटेड था। नॉर्मली इसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब या तो कोई इमरजेंसी हो और हेलीकॉप्टर को लैंड कराने में प्रॉब्लम हो रही हो या खतरा वगैरह हो, या फिर रैपिड डिप्लॉयमेंट करने के लिए भी स्लिथरिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हेलीकॉप्टर को लैंड करने की वजह जमीन से कुछ फीट की ऊंचाई पर होवर करना पड़ता है और जवान जो होते हैं वो एक रोप की मदद से हैंग करके नीचे आते हैं। अभी भी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की तरफ से जो वुमेन कांस्टेबल है उनको इंडो चाइना बॉर्डर में तैनात किया जाता है और कई सालों से उनको बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जा रहा है। अभी कुल मिलाकर 2400 के आसपास वुमेन कांस्टेबल और 100 से ज्यादा वुमेन ऑफिसर अभी आईटीबी में सर्विस कर रहे हैं। और अभी पहली बार आईटीबी की तरफ से महिलाओं के लिए भी अलग अलग कैटेगरी की जॉब जैसे कि डॉग हैंडलर्स, कुक्स, गार्डनर्स, ट्रेलर जैसे जॉब्स को ओपन किया जा रहा है, जिससे पहले सिर्फ पुरुषों के लिए रिजर्व रखा जाता था। अगला अपडेट भारत और वियतनाम को लेके, और ये अपडेट अभी सामने आया था। मैंने पहले अपडेट में आपको बताया था कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर अभी वियतनाम के गश्त पर जाने वाले थे। तो अभी मिले कुछ रिपोर्ट के मुताबिक हमारे डिफेंस मिनिस्टर अभी वियतनाम में जाके पहुंच चुके हैं और इस दौरान हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके वियतनामीज काउंटरपार्ट के बीच एक ऑफिशियल मीटिंग को अरेंज किया गया था। इस मीटिंग के दौरान भारत और वियतनाम के बीच एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट को साइन किया गया, जिसके चलते भारत और वियतनाम अभी एक दूसरे की मिलिट्री बेस को एक्सेस कर सकते हैं। इस एमओयू का नाम स्कोप और स्केल रखा गया, जिसे काइंड ऑफ लॉजिस्टिक और सपोर्ट एग्रीमेंट की तरह आप लोग समझ सकते हैं, जिसमें हम चाहे तो वियतनाम की नेवल बेस या मिलिट्री बेस में जाके लॉजिस्टिक सपोर्ट को या मेंटेनेंस को हासिल कर सकते हैं और सेम तरह की फैसिलिटी वियतनाम चाहे तो हमारे बेस में एक्सेस कर सकता है। इस तरीके के एग्रीमेंट को पहले भी भारत की तरफ से अपने कई मित्र देशों के साथ साइन किया चुका था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट के साथ लिमो एग्रीमेंट, रशिया के साथ रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है और सेम तरीके के एग्रीमेंट को अभी यूके और फ्रांस के साथ भी साइन करने के बारे में सोचा जा रहा है। इस एग्रीमेंट को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर, नाम थोड़ा मुश्किल है, जनरल फान वान जियांग के बीच साइन किया गया था। इसी के साथ ही भारत और वियतनाम के बीच 2030 तक डिफेंस रिलेशन को और भी मजबूत करने के लिए एक ब्लूप्रिंट को तैयार किया जा रहा है, जो कि डायरेक्टली भारत को चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में मदद करने वाला है। और अभी वियतनाम की तरफ से भारत की तरफ से ऑफर किए गए $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को भी स्वीकार कर लिया गया, जिससे साफ होता है कि जल्दी वियतनाम की तरफ से भारत से कोई डिफेंस इक्विपमेंट को इसके अंदर खरीदने की कोशिश की जाएगी। अगला अपडेट भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेके। एएनआई के रिपोर्ट के मुताबिक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी एक जॉइंट एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया था। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अभी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की एक P-8I एयरक्राफ्ट भारत के गश्त पर आई हुई थी और ये एयरक्राफ्ट मंडे को आके आना बेस में पहुंच गया था और कल से यानी कि ट्यूसडे से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज को शुरू किया गया था, जिसमें दोनों देशों की तरफ से अपनी अपनी P-8I एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया जा रहा है। ये एक्सरसाइज एक कोऑर्डिनेटेड मैरीटाइम पेट्रोल ऑपरेशन होने वाला और साथ ही इसमें एंटी सबमरीन और सरफेस सर्वेलेंस ऑपरेशंस को भी करने का प्लान किया गया। अब ये भी पहली बार नहीं है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के P-8I एयरक्राफ्ट साथ में जॉइंटली पेट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी रेगुलर बेसिस पर जैसे कि मैलावर एक्सरसाइज के दौरान या ऑस्टिंडेक्स जैसे एक्सरसाइज के दौरान भी दोनों देशों की P-8I एयरक्राफ्ट सेम ऑपरेशन को कर चुके हैं। और हाल ही में अप्रैल के महीने में आपने देखा होगा भारत की तरफ से अपनी एक P-8I एयरक्राफ्ट को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था, जहां पर ये ऑस्ट्रेलियन वाटर में जाके पेट्रोल वगैरह कर रहे थे और अभी सिमिलर मैनर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपनी P-8I एयरक्राफ्ट को भारत भेजा गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।